कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैंगताई नाम का लड़का लॉकर से बुक निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस कहानी का मेन लीड गैंगताई बस से स्कूल जाता है। हम देखते हैं कि गैंगताई प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है और प्रिंसिपल उसके बड़े भाई सैंगताई के बारे में कहते हैं कि अब उसे क्लास में भी दौरे पड़ने लगे हैं और उससे सबको खतरा हो सकता है। उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तुम उसके लिए दूसरा स्कूल देख लो। गैंगताई सैंगताई का सामान लॉकर से निकालता है और बैग में डालता है और सैंगताई के पास आकर कहता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या। वो उसको स्कूल से बाहर लेकर आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। उसे कहता है कि हम शिफ्ट होते ही तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढेंगे, वादा रहा। सैंगताई कहता है कि मुझे तुमसुक खाना है सॉस के साथ, मुझे उस स्कूल नहीं जाना है। गैंगताई कहता है ठीक है, चलो हम भरपेट खाना खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस कहानी की मेन लीड मोन्यांग खाना खा रहे होते। वो फेमस स्टोरी राइटर है। उसे मिलने के लिए एक छोटी लड़की और उसकी माँ आई होती है। उसकी माँ कहती कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। उसकी माँ उसकी बेटी से कहती है कि ये कितनी सुंदर है ना। उसकी बेटी कहती है कि हाँ, ये जादुई कहानी की प्रिंसेस जैसी लगती है। मोन्यांग कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है। वो बच्ची कहती है कि हाँ, खिंचवानी है। मोन्यांग उस बच्ची से कहती है कि तुम मेरी फ़ैन नहीं हो ना। बच्ची कहती है मतलब। मोन्यांग कहती है मेरी सारी कहानियों में चुड़ैल खूबसूरत होती है, राजकुमारी नहीं। और मेरे साथ तुम भी कहो कि मुझे सुंदर चुड़ैल बनना है। ये सुनकर बच्ची रोने लगती है और भाग जाती है। मोन्यांग का सेक्रेटरी ये सब देखता है और पूछता है कि वो छोटी बच्ची रोती हुई क्यों चली गई। मोन्यांग कहती है कि शायद वो डर गई होगी, मैंने उसकी गलतफहमी जो दूर कर दी। सेक्रेटरी उसे समझाने जा रहा होता है पर उसकी तरफ देखकर वो डर जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने ठीक किया, उसे समझाए। सेक्रेटरी को लोन के लिए फ़ोन आता है। वो कहता है मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं पहले से भी अमीर हूँ। सेक्रेटरी कहता है हमारे पास 2 घंटे हैं, तुम आराम से ब्यूटी पार्लर जा सकती हो। मोन्यांग कहते कि मैं पार्लर क्यों जाऊँ। सेक्रेटरी कहता है तुम ऐसे हुलियों में बच्चों के वार्ड में नहीं जा सकती। तुम्हें बच्चों के मन में उम्मीद जगानी है, उन्हें अपनी कहानियाँ सुनानी है। वो कहती है देखकर गलत समझना ठीक नहीं। सेक्रेटरी कहता है तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक हो, तुम्हें किसी भी जगह और वक्त और माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मोन्यांग सेक्रेटरी को चाकू दिखा के डराती है और कहते हैं तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट मुझे क्यों पसंद है। सेक्रेटरी कहता है क्योंकि तुम्हें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मोन्यांग कहती है नहीं, यहाँ का चाकू कमाल का है। और यह कहकर वो चाकू लेकर रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और सेक्रेटरी बिल देकर उसके पीछे जाता है। मोन्यांग उस चाकू को अपने पर्स में डालती है। अगले पल में हम देखते हैं कि गैंगताई अपने कपड़े पहन रहा होता है। तभी एक नर्स आती है और कहती है कि जल्दी हॉल में आइए, वो चोर ने मेरा सारा खाना खा लिया है। गैंगताई उसके पास बैठकर कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि मुझे भूख लगी थी। गैंगताई टिश्यू से उसका मुंह साफ करता है और जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो हमें खाते हुए भी अच्छे लगते हैं। वो लड़की उसे हक करती है और उसे कहते हैं कि तुम उस सेक्सी मॉडल के साथ क्यों घूम रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट आता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। गैंगताई आता है और पूछता है कि ये नया पेशेंट है क्या। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये नया पेशेंट है, इसने अपने बेटे के साथ नींद की गोलियां खा ली थी, हमारे इमरजेंसी वार्ड में आया था। एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए काफ़ी वक्त से उसका इलाज चल रहा था। वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर ये लगता है कि वो पहले अपने बेटी को और खुद को मारना चाहता था। वो चिल्ला रहा होता है कि मेरी बेटी कहाँ है, कोरियन कहाँ है। उस बच्ची ने तुरंत उल्टी कर दी, इसलिए वो बच्ची बच गई। हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी काउंसलिंग चल रही है। डॉक्टर एक नर्स से कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत की हर घंटे चेकअप करते रहना। इंजेक्शन देते वक्त
उसका बांधने वाला बेल्ट चेक करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनियांग का सेक्रेटरी और मोनियांग हॉस्पिटल जा रहे हैं। सेक्रेटरी मोनियांग से कहता है कि कहानी सुनाने के बाद तुम ऑडियंस के सवालों के जवाब दोगी और अपनी ऑटोग्राफ की हुई स्टोरी बुक बच्चों में बांटोगी। आखिर में पब्लिसिटी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ के साथ फ़ोटो खिंचवाओगी। सेक्रेटरी अपने आप से कह रहा होता है कि समझ में नहीं आता कि मैं सेक्रेटरी और किसी पब्लिसिमेंट कंपनी का सीईओ और कोई सेक्रेटरी की लाइफ इतनी बिजी कैसे हो सकती है। उसकी ड्राइवर कहते हैं कि मुझे भी आर्ट डायरेक्टर की नौकरी मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी चमची का काम भी करना पड़ेगा। सेक्रेटरी कहता है कि तुमने इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी काम करोगी। ड्राइवर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे ही सारी मेहनत करवाओगे। सेक्रेटरी कहता है मैंने ये सोच कर रखा था कि तुम मुंह कम चलाओगी। बताओ मैं क्या करूं, नौकरी से निकाल दूं? वो कहते हैं कि नहीं। सेक्रेटरी को फ़ोन आता है, वो कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से होता है। मजाक में ड्राइवर कहते हैं कि तुम्हें क्या अपना इलाज करवाना है? मोनियांग कहते हैं कि फ़ोन उठा लो और स्पीकर पे डालो। एक लेडीज़ कहती है कि हेलो मिस्टर लिन, मेरा नाम जूरी है और मैं ओके साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं नर्स हूँ। आप फ़ोन उठाते ना मैसेज का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप सुन रहे हैं? लिन कहता है मैं थोड़ा बिजी था। नर्स कहते हैं कि हमने कहा था ना कि हमें मिस्टर कोरिवान की सर्जरी की तारीख तय कर दें। हमें घर वालों की परमिशन के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? ये भी पेशेंट की जान लेने बराबर है ही है। पीछे से मोनियांग कहते हैं कि कोदेवान वो मेरे लिए कब के मर चुके हैं, तुम लोग उन्हें फिर से जिंदा क्यों करना चाहते हो? वो ऐसे भी ठीक है। नर्स कहते हैं कि मतलब? मोनियांग कहते हैं कि तुम्हें उन्हें बचाने का इतना ही शौक है तो यहाँ आकर साइन ले जाओ। नर्स फोन रख देती है। उसकी कलीग कहते हैं कि क्या हुआ बताओ ना। नर्स कहते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ आकर साइन ले जाओ। वो कलीग कहते हैं कि वो पूरी पागल हो गई है क्या? दूसरी नर्स आती है और कहती है वो पागल ही है तो उसे यहाँ होना चाहिए। वो बोलती है कि मुझे बताओ उस पेशेंट को क्या हुआ है। पहली नर्स उस पेशेंट की रिपोर्ट देती है और कहती है कि ये 206 की रिपोर्ट है, उनका ऑपरेशन करना जरूरी है। उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेशेंट बहुत समय से हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है, पर उनकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बेटी ना उनसे मिलने आई ना कभी फ़ोन किया। इसका मतलब वो उन पे ध्यान नहीं दे रही। उस वैसन फरामोश बेटी को बार बार फ़ोन करने के बजाय तुम एक बार जाकर उससे मिल लो ताकि हम अपने पेशेंट को बचा सके। वो नर्स कहते कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है? सीनियर नर्स कहते कि तुम यह काम कर लोगी ना, आखिर तुम प्रोफेशनल जो हो। वो नर्स कहते हैं कि आज हाफ डे और फुल डे की छुट्टी मिले तो मैं खुद उनके पास जाऊंगी। सीनियर नर्स कहते हैं कि 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? दूसरी नर्स कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जूरी कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सीनियर नर्स कहती है कि यकीन मानो इसका कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर है, वो एक नंबर की झूठी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूरी नाम की नर्स एक वार्ड में आती है। वहाँ मिस्टर कोथिवान होते हैं। जूरी कहते हैं कि मिस्टर कोथिवान, मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी आपसे मिलने आने वाली है। कोथिवान रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, मौत अगर आई तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय कॉफ़ी लेकर गैंगताई के पास आता है और कहता है कि गैंगजी, सुना किसी पेशेंट ने तुम पर उल्टी की? गैंगजी कहता है कि हाँ, मुझे थप्पड़ भी मारा। वो वार्ड बॉय कहता है कि तुम्हारी शुरुआत बुरी थी, लेकिन देखना तुम्हारा पूरा दिन बुरा न जाए। गैंगताई कहता है कि आईसीयू की पेशेंट को आज पुलिस के पास भेजना है। दूसरा वार्ड बॉय कहता है कि डोंट वरी, वो सब मैं देख लूँगा। वार्ड बॉय कहता है कि कल सारा स्टाफ बाहर खाने के लिए गया था, वहाँ हमने शर्त लगाई थी। गैंगताई कहता है कि कैसी शर्त? वार्ड बॉय कहता है कि यही कि तुम बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में क्यों जाते रहते हो, एक जगह क्यों नहीं टिकते। हम वजह सोच रहे थे। तुमने पैसा उधार लिया है, तुम किसी को चुका नहीं पा रहे हो। दूसरी वजह, तुमने बहुत बड़ा कांड किया है और पुलिस वालों से अपनी पहचान छुपा रहे हो। तीसरी वजह, तुम जहाँ जाते हो वहाँ निकाल दिए जाते हो।
नर्स और फिजिशियन पर लाइन मारते हो। गैंगताई कहता है तुम्हें कौन सी वजह सही लगती है? वो वार्ड बॉय बोलता है कि मुझे लगता है कि तीसरी वजह लड़कियां। बताओ क्या वजह है? गैंगताई कहता है कि चौथी वजह है मर्द। वार्ड बॉय कहता है कि गैंग जी क्या कर रहे हो तुम भी ना, कॉफी बहुत अच्छी है, ड्राइंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगताई का बड़ा भाई कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। वो खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे गैंगताई का फोन आता है। खाना खाया? वो कहता है जंपू खाया। गैंगताई कहता है कि ज्यादा नूडल्स खाना अच्छा नहीं होता है, कल तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी चीज लेंगे। वैसे तुम कर क्या रहे हो? वो कहता है कि ड्राइंग। गैंगताई कहता है कि तुम फिर उस औरत की बुक्स लेकर ड्राइंग बना रहे हो? वो औरत नहीं, राइटर मुनियांग है। गैंगताई कहता है कि हाँ मुनियांग, वो आज हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। वो बच्चों को अपनी कहानियां पढ़कर सुनाने वाली है। वो कहता है कि सेंग जी मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, मैं बस नंबर 43 पकड़नी होगी। गैंगताई कहता है सेंग जी पहले तुम गहरी सांस लो, मेरी बात सुनो। अगर तुम वहाँ से निकले भी तो तुम टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। वैसे भी ये इवेंट सिर्फ बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुम बच्चे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 35 साल का हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। गैंगताई कहता है सही कहा तुमने, तुम बच्चे नहीं हो ना, पर तुम्हारे लिए मैं एक ऑटोग्राफ लाने की कोशिश करूँगा। तुम उसे एक बार ही मिल सकते हो, पर ऑटोग्राफ हमेशा के लिए रहेगा। तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गैंगताई कहता है कि ऑटोग्राफ। गैंगताई कहता है हम दोनों में से तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है? हेलो सेंग जी। उसने फ़ोन रख दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुनियांग का सेक्रेटरी कह रहा होता है कि मुझे इस बड़े इवेंट से पहले उसका मूड नहीं खराब करना था, इसलिए मैंने उसे ये बात छुपाई थी। सेक्रेटरी अपने ड्राइवर से कह रहा होता है पता है ये इवेंट खत्म होने के बाद मैं उसे किसी तरह मना कर वहाँ भी ले जाने वाला था। खुद तेरी सब गड़बड़ हो गई यार, आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं है। ड्राइवर कहते हैं मुनियांग अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती है? सेक्रेटरी कहता है कि वो सबसे नफरत करती है, पर अब क्यों मत पूछना, वो बचपन से ऐसी है, खूंखार है, अपनी जान प्यारी है, तो उसे इस बारे में कभी मत पूछना। वो कहता है कि अब तक वो आई क्यों नहीं? इवेंट शुरू होने वाला है। और वो देखने के लिए जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुनियांग एक पेड़ के फूलों की